नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज के वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो ये जितने भी कंप्यूटर से संबंधित बेसिक प्रश्न हैं वो सभी आपको आज के वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि इस तरह के जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको आने ही चाहिए। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में जो है तो 4 से 5 नंबर का कंप्यूटर आना लगभग तय ही है। क्योंकि इससे जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उसमें एनटीपीसी में 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इनको इस सेक्शन को कंप्यूटर सेक्शन को जरूर ही काफ़ी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि फर्स्ट प्रश्न कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को विकसित किया एल.एम. ट्यूरिंग ने। एल.एम. ट्यूरिंग के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं। तो नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को। कंप्यूटर का मुख्य कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना एवं संग्रहित करना। कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है टाइटन। टाइटन जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए प्रयुक्त प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कमांड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाने की प्रक्रिया, ले जाने की प्रक्रिया कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट है कि ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य होता है। तो ब्लूटूथ तकनीक जो है उपकरणों के माध्यम से एक वायरलेस संचार है। ब्लूटूथ क्या है, उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है बाईमैक्स। बाईमैक्स किससे संबंधित होता है। तो बाईमैक्स का संबंध है संचार प्रौद्योगिकी से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है बाईमैक्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई। ये खोज की जाती है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजा गया। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन करता है बिट्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इसका आविष्कार हुआ था 1989 में। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण क्या है। तो वो है मॉडेम। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो वो है मॉडेम। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों को प्रयोग को कहते हैं ई शासन अर्थात ई गवर्नेंस। वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का जो आंकड़ा है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। चित्र संदेश जिसे निजी बॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है। तो चित्र संदेश को निजी इनबॉक्स में 30 दिनों तक रखा जा सकता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, CPU। CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड कहते हैं। विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है। तो विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है कंप्यूटर शिक्षा से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। CPU का मुख्य कार्य सूचना व निर्देशों इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना होता है। तो इंटरप्रेट के प्रमुख कार्य क्या हैं। CPU के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो एक तो है सूचना व निर्देशों को रीड करना और इंटरप्रेट करना तथा प्रोसेस करना।
भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है मल्लपुरम। मल्लपुरम कहाँ है? केरल में है। साइबर लॉ, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ होता है? तो साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट अस्तित्व किस वर्ष में आया था? पहला इंटरनेट अस्तित्व में आता है वर्ष 1968 में। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किसके रूप में होता है? तो इसका होता है स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन को। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो वह है प्रोसेसर या CPU। प्रोसेसर या CPU जो है वो हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंप्यूटर से संबंधित है, किस कंपनी से संबंधित है? तो जो स्काई ड्राइव कंप्यूटर क्लाउडिंग सेवा है वो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क को तैयार किया गया था। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क को तैयार किया गया, उसका नाम था ईथरनेट। नेक्स्ट आता है टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो टेलेक्स सेवा की शुरुआत की गई थी वर्ष 1963 में। वर्ष 1963 में टेलेक्स सेवा की शुरुआत की गई थी। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ होता है। फिर आता है कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है पाम टॉप। अगला है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है किसको? डाटा को। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटालेस ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र, विश्व का पहला काउंटिंग मशीन कौन था? तो विश्व का पहला गणक यंत्र को अबेकस नाम दिया गया था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो वो कौन सी कंपनी थी जिसने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? वो थी इंटेल कंपनी जिसने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। अगला आता है कि भाभा अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? नाम क्या है? तो भाभा अनुसंधान केंद्र BARC के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया उसका नाम था अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो जो डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर है उन्हें माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है।
भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो होता है डिजिटल प्लस एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग दोनों संकेतों का प्रयोग किया जाता है किसमें, हाइब्रिड कंप्यूटर में। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, तो वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ULSIC का पूर्ण रूप आप याद रखिएगा कि ULSI का पूरा नाम क्या होता है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ये वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट आता है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है। विश्व की फर्स्ट प्रोग्रामर हैं, उनका नाम है लेडी एडा अगस्ता। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा अगस्ता। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे कहा जाता है मदरबोर्ड को। कंप्यूटर प्रोसेसर CPU में क्या होता है, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर CPU में 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है CU, ALU और MU। CU अर्थात कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तथा MU अर्थात मेमोरी यूनिट। 3 यूनिट होती हैं किसके अंदर, CPU के अंतर्गत। बायोस कंप्यूटर प्रणाली में विद्यमान होती है, बायोस कंप्यूटर प्रणाली में विद्यमान होती है रोम चिप में। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होती है, तो ये होती है रोम में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है, तो डाटा केबल संकेतों के अंतर्गत USB का तात्पर्य यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उन्हें मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसर के ब्लॉक दर या गति को मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में, या तो मेगाहर्ट्ज में या तो गीगाहर्ट्ज में मापते हैं किसको, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है वो कहलाता है प्रोसेसर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल है, तो बुनियादी जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र है इसमें शामिल होते हैं इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक की गति की गणना की जाती है, तो इस कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक की गति की गणना जो है वो होती है मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है, तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए एक्सपेंशन कैपेसिटी विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं कौन, स्लॉट्स। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ होता है, SMPS का पूर्ण रूप होता है स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का पूर्ण रूप होता है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापा जाता है, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापते हैं MIPS अर्थात मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS का पूर्ण रूप होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD कंपैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ध्वनि के पुनरुत्थान रीजनरेशन ऑफ साउंड के लिए एक CD कंपैक्ट डिस्क ऑडियो में प्रयुक्त होता है लेजर बीम का। टैब की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में
काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए यहीं तक आज की क्लास को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आज की क्लास में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।